स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे करुण रस। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक यानी दुख। ठीक है, तो जब आश्रय के हृदय में, ठीक है, आश्रय के हृदय में किसी प्रिय व्यक्ति या इष्ट व्यक्ति के मर जाने या दूर चले जाने पर या अनिष्ट की प्राप्ति होने पर शोक स्थायी भाव जागृत होता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, परिभाषा। अब इसके अंग देख लेते हैं हम। तो करुण रस के 4 अंग है और करुण रस के अंग देखते हैं तो स्थायी भाव क्या है? शोक है। दूसरा विभाव देखते हैं तो विभाव में आता है आश्रय। आश्रय यानी शोकातुर व्यक्ति, यानी कि जिसके मन में शोक जगेगा। ठीक है, आश्रय। दूसरा है आलंबन। आलंबन यानी जिसके प्रति, तो यानी प्रिय व्यक्ति जो मर गया या दूर चला जाए या उसकी गरीब स्थिति को या दीन स्थिति को देखकर, खराब स्थिति को देखकर। ठीक है, और दूसरा है प्रिय वस्तु जो नष्ट हो गई है, यानी जो इष्ट वस्तु है वो नष्ट हो गई हो या ख़त्म हो गई हो या गुम गई हो। और दूसरा है अनिष्ट की प्राप्ति, यानी जो हमें नहीं चाहिए या जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसकी अगर हमें प्राप्ति हो जाए तो भी कौन सा स्थायी भाव होता है? शोक स्थायी भाव होता है। अब देखेंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन यानी आलंबन की क्रियाएं, आलंबन की स्थिति। तो जब शोक जो उद्दीप्त होगा वो कैसे होगा? आलंबन की दीन दशा को देखकर, आलंबन के गुणों को याद करके, जब दाह क्रिया की जाएगी, दाह संस्कार किया जाएगा, जब प्रिय के वस्त्र को देखकर, वस्तुओं को देखकर, चित्र को देखकर भी क्या होगा? शोक क्या रहेगा? बना रहेगा। ठीक है, जब जब देखेंगे तब शोक उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखो अनुभाव यानी शारीरिक चेष्टाएं। स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, यानी शोक उत्पन्न हो गया तो क्या होगा? रुदन यानी रोना, विलाप प्रलाप यानी जोर जोर से चिल्ला कर रोना। ठीक है, बोल बोल के रोना, छाती पीटना, पृथ्वी पर पछाड़ना, लौटना, निश्वास भरना, निश्वास यानी लंबी लंबी सांसें भरना, और भाग्य को कोसना, ये सब अनुभाव है। संचारी भाव क्या क्या है? मोह, विषाद यानी दुख, दैन्य दीनता यानी दीन स्थिति हो जाना, निर्वेद, स्मृति, जड़ता, चिंता, व्याधि, उन्माद, उन्माद यानी पागल। ठीक है, ये सब संचारी भाव है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। सब बंधुन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेह, हा सुशील सुत किमी कियो अनंत लोक में गेह। यहाँ पे एक पिता जो कि शोकातुर है, यानी वो दुखी है, उसके पुत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे सब बंधुन को सोच तजी, यानी कि सब जो भी भाई बंध है उनके बारे में तुमने चिंता नहीं की, उसको चिंता को त्याग दिया। गुरुकुल का जो प्रेम था उसमें उसे भी तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, सुशील सुत, सुत यानी पुत्र, हे पुत्र, किमी क्यों अनंत लोक में गए, और तुमने अनंत लोक में यानी दूसरे लोक में क्यों चले गए हो? ठीक है, यहाँ पे पिता के मन में शोक जग रहा है तो पिता हो जाएंगे आश्रय। किसके प्रति हो रहा है? मृत पुत्र के प्रति हो रहा है तो हो जाएगा आलंबन। स्थायी भाव शोक हो जाएगा। स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम अनुभाव। ठीक है, तो अनुभाव यानी कि जो आश्रय है यानी पिता है वो विलाप कर रहे हैं। उद्गार यानी उनके वचन। संचारी भाव होंगे दैन्य, स्मृति, मोह, विषाद इत्यादि। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, यानी उनका श्राद्ध करने के लिए या चिता के सामने रोने के लिए शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधी के सिवा, यानी कि कौरव जब मर गए तो उनकी चिता के सामने या श्राद्ध करने के लिए कोई भी नहीं बचा, एक वृद्धा और एक अंधा ही बचा है। तो यहाँ भी क्या है? शोक रस है। एक उदाहरण और देखो। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए ही थे कल हल्दी के हाथ, हाय लुट गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यानी कि अभी तो क्या हुआ था भाई? शादी के लिए जो मुकुट बांधा था वो सिर पर बांधा गया था, हल्दी लगाई गई थी, और ये क्या हो गया? सुहाग जो है वो क्या हो गया? संसार लुट गया। ठीक है, और सिंदूर अनल अंगार, जो सिंदूर था वो अग्नि के समान, क्या अंगारों के समान प्रतीत होने लगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? करुण रस और शोक स्थायी भाव है।